हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ नोट्स पब्लिकेशन बीएस नेगी सिंगल लाइनर, जो उनका 5वां एडिशन आया है। अगर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं तो अपने नियरेस्ट जो भी आपके यहाँ पर स्टेशनरी है वहाँ से आप इसे लीजिएगा। उत्तराखंड के लिए बेस्ट बुकों में से एक बुक है सिंगल लाइनर, जो कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वाला मैं आपको बता रही हूँ, उत्तराखंड जी के। बाकी आप यहाँ पर अपडेटेड देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन रहने वाला है मिसलेनियस रहने वाला है, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपडेटेड है और काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड कराई जाए। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ है? सो हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ। 27वें राज्य के रूप में और हिमालयी राज्यों में क्रम था 11वां। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य। वर्तमान में हमारे पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर्वतीय राज्य के क्रम में इसका गठन हुआ था 11वें राज्य के रूप में। पर्वतीय या हिमालय राज्य आपसे पूछेगा तो 11वां क्रम था। ओवरऑल 27वां राज्य था। राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया है 1 जनवरी 2007 से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम मिसलेनियस से में क्वेश्चन आते ही आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप परचेज कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। उत्तराखंड की राजधानी अस्थाई राजधानी, या हम इसको बोल सकते हैं हमारी विंटर है ना, विंटर राजधानी, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। यानी कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन विंटर कैपिटल हमारी है कहाँ? देहरादून। समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? सो हमारी प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी। उत्तराखंड हमारे राज्य की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत 2010 में डिक्लेयर हुई है। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, 1 अगस्त 2000। और अगर आप हमारे साथ MCQs क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको MCQs कराए जाते हैं। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ है? 10 अगस्त 2000 को क्या हुआ था? राज्यसभा से पारित हुआ था। अब आते हैं हमारे सिंबल्स पे। सो उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? अगर आपसे पूछेगा, कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। और वहीं उत्तराखंड की आपसे पूछता है कि राज्य तितली क्या है? वुली वेंडेड पिकॉक है। क्या है? वुली वेंडेड पिकॉक। ये क्या है? हमारे उत्तराखंड राज्य की तितली है ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? सो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। यहाँ पर क्या है आपका ध्यान रखना है, ये राज्य गीत है। अच्छा, जो उत्तराखंड की राज्य तितली है ना, इसे क्या बोला जाता है? वुली वेंडेड पिकॉक बोला जाता है। इसी को कॉमन पिकॉक बोला जाता है। इसी को लोग मोर कहा जाता है, जो 7 नवंबर 2016 को डिक्लेयर हुई है। बहुत जल्दी आपको सिम्बल्स भी कराऊंगी, इसलिए कह रही हूँ बहुत अच्छी है और अच्छा लगा मुझे इसे देख के भी। उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? सो हमारे उत्तराखंड राज्य का जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। उत्तराखंड की देश में स्थिति क्या है? तो देश में है उत्तर पश्चिम में। देश के अंदर कहाँ पर आता है? उत्तर पश्चिम में आता है। वहीं उत्तराखंड का क्षेत्रफल, अगर पुलिस का पेपर है तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, 53,483 वर्ग किलोमीटर में है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड एरिया वाइज आता है 18 नंबर। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एरिया वाइज है इसका 20वां स्थान। वहीं उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग 86.07%। ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट कथन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ज़रूर याद रखिएगा। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग कितना है? 13.93%। और वहीं उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? तो ये जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर। और यहाँ से चौड़ाई उत्तर से दक्षिण जो है इसका
वो 320 किलोमीटर की है। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। उत्तराखंड का अक्षांशीय सतही कितनी है? सो उत्तराखंड का जो आयताकार साउथ से लेकर के नॉर्थ तक शुरू होता है वो 28 डिग्री 43 मिनट से शुरू होकर 31 डिग्री 27 मिनट तक रहता है। और वहीं पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसका देशांतरीय विस्तार अगर बात करते हैं 77 डिग्री 34 मिनट से शुरू होकर 81 डिग्री 2 मिनट तक क्या रहता है, इसका देशांतरीय विस्तार है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज चमोली है और सबसे कम है हमारा चंपावत, छोटा सा प्यारा सा चंपावत। उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों को छूती है, नेपाल और चाइना के साथ, है ना। और यहाँ पे टोटल हमारे 5 ऐसे कौन है जिले हैं जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों को छूती है, हिमाचल प्रदेश के साथ। नेपाल को स्पर्श करने वाले में पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत आता है। तिब्बत के साथ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ आता है। पिथौरागढ़ दोनों के साथ कॉमन यहाँ पे क्या लगाता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिले की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी जिला है हमारा पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला आता है देहरादून और सबसे उत्तरी आता है यहाँ पर कौन सा, उत्तरकाशी। और कमेंट कर दो सबसे दक्षिणी जिला है हमारा उधम सिंह नगर, है ना। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला भी बता दिया उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी भी बता दिया उधम सिंह नगर। और टोटल जिले तो जब तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में रह रहे हैं तो पता ही रहता है कि 13 जिले हैं। 13 जिले हमारे 2 मंडलों में बटे हुए हैं। गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। गढ़वाल मंडल के अंदर 7 जिले आते हैं। गढ़वाल मंडल का जो गठन है या मुख्यालय है 1969 में इसका गठन हुआ है। मुख्यालय कहाँ पर है, पौड़ी है। वहीं हम अगर कुमाऊं मंडल में बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 6 जिले आते हैं। कुमाऊं मंडल का गठन 1854-55 में, मुख्यालय नैनीताल में। मुख्यालय भी पूछा जाता है, गठन भी पूछा जाता है, कितने जिले आते हैं ये भी पूछा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, तो ये क्या है, एक सदनात्मक है, यहाँ पर ध्यान रखिए। उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की 70 सीटें हैं, प्लस पहले एक और था एंग्लो इंडियन। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जो अधिनियम आया था, जो कि 2020 में लागू हुआ, जिसके तहत विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य की, है ना, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को कौन करते थे, राष्ट्रपति, तो वो मनोनीत करते थे। वो वाला प्रावधान अभी समाप्त कर दिया है। तो इसीलिए अब जो निर्वाचित सीटें हैं वही हैं 70 हैं। और यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 5 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 हैं। सो यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें थी, 22 थी। उत्तराखंड में कुल आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? अब इन 70 में से आपको मैं बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछी जाती हैं। 15 सीट, टोटल 15 सीट क्या है, रिजर्व है ना, रिजर्वेशन में है, जिसमें से 13 सीट तो भाई किसके लिए आ जाती हैं, हमारी अनुसूचित जाति के लिए आ जाती हैं। 2 आती हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, जो कि 2 ही सीट हैं, एक चक्राता देहरादून में, दूसरा उधम सिंह नगर में आता है आपका नानकमत्ता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में एससी के लिए तो 13 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर। अगला आता है उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार, जहां पर 11 क्या है, विधानसभा सीटें। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला हमारे हैं चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। CBR करके आप याद रखिएगा, CBR, यहाँ पर 2 सीटें हैं। अगला SC के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीट, तो हरिद्वार में है सर्वाधिक। SC के लिए, SC की बात हो रही, टोटल ओवरऑल तो वहाँ पर है ही, लेकिन SC के लिए भी हरिद्वार में ही है। ST के लिए आरक्षित विधानसभा सीट नानकमत्ता, है ना। ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है, चक्राता देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम्स में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में, दूसरा है हमारा गैरसैंण में। पहला विधानसभा चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2002 को हुआ था। पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा नित्यानंद स्वामी, पहले इंटरिम यानी कि अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है ND तिवारी। 12वें मुख्यमंत्री 2023 से लेकर अभी तक जो हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम सरकार में, है ना, अंतरिम सरकार में थे प्रकाश पंत। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूरी। बहुत ही अच्छे हैं भाई, याद रखेगा इन्हें। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा।
चौथे नंबर की वैसे राज्यपाल हैं, महिलाओं में पहली हैं। उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5। इसमें से एक सीट SC की रिजर्व है हमारे अल्मोड़ा से। कहाँ से है? अल्मोड़ा से है। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला मंडल कौन सा है? गढ़वाल मंडल है, जहाँ पर 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी? स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 3। राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त तो राधा रतूड़ी बनी है। उत्तराखंड में टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? विकास खंड 95 है। सर्वाधिक विकास खंड यानी कि ब्लॉक वाला जनपद पौड़ी है, जहां पर कितने हैं? 15 ब्लॉक है। सबसे कम विकास खंड यानी कि ब्लॉक वाला जनपद बागेश्वर रुद्रप्रयाग, जहां पर 3 है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? नैनीताल में। कब स्थापित हुआ? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद मसूरी थी। पहली कौन सी थी? मसूरी थी नगर पालिका परिषद। प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में LP नैथानी। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के RK दर। प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के विजेंद्र जैन थे। राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर RS टोलिया, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। प्रथम महानिदेशक किसके? उत्तराखंड पुलिस के अशोकांत शरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 1,86,292 है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व इंपॉर्टेंट, छाप लो अपने माइंड में, 189। उत्तराखंड की टोटल जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो कितना एवरेज है? 78.82%, जिसमें से पुरुष है ना, यहाँ पर है आपके मेल यानी कि मैन यानी कि मेल साक्षरता दर है 87.40% और फीमेल साक्षरता दर है यहाँ पर 70.0%। उत्तराखंड का लिंगानुपात हमारे देश का 943 है, उससे ज़्यादा है, 963 है, याद रखिएगा। उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग, सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला हरिद्वार। उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला चंपावत, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद उधम सिंह नगर, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्मोड़ा। उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला हरिद्वार है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार है। उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला उत्तरकाशी। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देहरादून। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला देहरादून, सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला उत्तरकाशी। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला पूछेगा देहरादून, सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर। इंपॉर्टेंट है ये सारे। राज्य का पहला बाल मित्र थाना जनवरी 2021 में स्टैब्लिश हुआ। कहाँ पे खोला गया? डालनवाला थाना, जो कि देहरादून में है। उत्तराखंड की वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण कितना है? 50% है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष NP नवानी थे। उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति SHA रजा। उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। उत्तराखंड में टोटल हवाई अड्डे 5। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टेहरी, जो कि 2400 मेगावाट की है, जिसमें से 400 मेगावाट कोटेश्वर डैम की भी है। अगला आता है उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में है। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा जी हैं। उत्तराखंड में चिपको वुमेन गौरा देवी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से फेमस। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। उत्तराखंड गढ़वाल की झांसी की रानी तेलू रौतेली। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं भाई। राज्य में गांधी पुलिस की संज्ञा किसको दी गई है? राजस्व पुलिस को। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहते हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी।
उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन है? दरबान सिंह नेगी। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? भवानी दत्त जोशी। उत्तराखंड के प्रथम स्थल सेना अध्यक्ष कौन रहे हैं? जनरल विपिन चंद्र जोशी। उत्तराखंड के प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र जोशी। देश एवं राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? जीबी पंत कृषि विश्व एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर में आता है। उत्तराखंड का पहला संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय। राज्य की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है? नंदा देवी राजा 280 किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? मंदिर समूह जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में आता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ है रुद्रप्रयाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एशिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम 260.5 मीटर का। सर्वाधिक पुलिस थाने वाला जिला देहरादून 21 थाने हैं। सबसे कम थाने कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में। राज्य का पहला साइबर थाना मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 मार्च 2015 को स्टैब्लिश हुआ देहरादून में। राज्य का दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में हुआ है 1 जनवरी 2021 से। सर्वाधिक नगरों वाला जिला 2011 के अकॉर्डिंग हरिद्वार 24 नगर है। सबसे कम नगर वाला 2011 बागेश्वर है, 1 नगर है। गढ़वाल क्षेत्र का पहला उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भृंग तुंग कहा गया। मतलब ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर इसे रेटिंग दूंगी ना तो 10 में से 9 दूंगी। बीच बीच में कहीं ना कहीं देखो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को कहीं से आप और भी उसका सोर्सेज लीजिएगा, अदरवाइज सही है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे करा ही रहे हैं। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को देखो, पीडीएफ के लिए मत बोलना, पहले ही बोलो। अगर आपको चाहिए तो बुक मार्केट में आई है, आप बुक ले सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को क्या कर रही हूँ, इसके बारे में अवेयर कर रही हूँ कि बहुत अच्छी है। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है तो 10 में से 9 में इसे रेटिंग दूंगी। हेमवंत देवभूमि मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली थी कुड़िंद शासक थे। कौन थे? कुड़िंद शासक थे। और वहीं कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को माना जाता है। ऐतिहासिक आएगा तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी, और पहली राजनीतिक बोलेगा तो कुड़िंद। कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा ललित सुरदेव। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी? बालो कल्याण चंद। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय। रुद्रपुर नगर किस चंद शासक के द्वारा बसाया गया था? रुद्रजन। चंद राजाओं के समय ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का केंद्र कौन सा था? अल्मोड़ा। वह चंद राजा जिसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है? देवी चंद। अल्मोड़ा में राजनीति संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में हुई। कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ 1871 में हुआ। कहाँ से हुआ है अगर आपसे पूछेगा? अल्मोड़ा में हुआ। कहाँ से हुआ? अल्मोड़ा में। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से जिन 2 लोगों ने भाग लिया था उसमें से एक थे ज्वाला दत्त जोशी। नेक्स्ट आता है टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना किसने करी, कब करी थी? तो यहाँ पर 23 जनवरी 1939 में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी, है ना। तो यहाँ पर अगला आता टिहरी का भारत में विलय कब हुआ है? 1 अगस्त 1949। डोला पालकी आंदोलन संबंधित है शिल्पकारों यानी कि दलितों से। कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोट खर्रा आंदोलन भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। खीराकोट आंदोलन का संबंध खड़िया खनन से है। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी 1938 श्रीनगर सेशन में। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी? गैरसैंण में। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है हमारा बाही या शिवालिक हिमालय क्षेत्र।
राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। शिवालिक हिमालय का वह स्थान जहां वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है, नरेंद्र नगर टिहरी है। वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? वृहत हिमालय के ऊपरी भागों में। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र वृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। राज्य में न्यूनतम तापमान मुक्तेश्वर -1.2 डिग्री से 2020 में टेम्परेचर मेज़र किया गया। उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी का, क्योंकि इस समय बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ लंबी वाली नदी पूछेगा, काली आ जाएगा। राज्य के सबसे पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली काली, जैसे शारदा कहते हैं। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? काली यानी कि शारदा का। रवाई यानी रवाई घाटी उत्तरकाशी किस नदी का वरदान है? कमल नदी। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल त्रिभुजाकार। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया, 9 भुजाकार है ये, 9 भुजाएं हैं नैनीताल में। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर है, बैजनाथ झील बागेश्वर। वह ताल जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ झूला मेला लगता है, श्यामला ताल चंपावत। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है श्यामला ताल कहाँ है। जल निकासी हेतु 5 सुरंगें कहाँ बनी है? तड़ाग ताल अल्मोड़ा में। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं चमोली। राज्य में सर्वाधिक झीलों या तालों वाला जनपद कौन सा है? चमोली। नैनीताल मत लगा देना। किस ताल को भाई बहनों का ताल व 2 कटोरे नुमा ताल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महासर ताल टिहरी। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना होती है वो मसूरी में होती है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल टिहरी। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राम तीर्थ सागर या सुमन सागर कहाँ है? टिहरी में है। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री या गोमुख हिमनद उत्तरकाशी में है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद पिंडारी है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद मिलम मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी कहाँ है? चमोली। शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है दियारा बुग्याल में। हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है बगजी बुग्याल चमोली से। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? बेलाडोना की। किसकी गई थी? बेलाडोना की। राज्य को घोषित किया गया हर्बल स्टेट, उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट गोपेश्वर में। गढ़वाल क्षेत्र में मैती माइका आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? कल्याण सिंह रावत ने। झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता गोविंद सिंह रावत। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं, कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी, गंगोत्री। भारत एवं एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद रामगंगा हुआ और आज़ादी के बाद रामगंगा 1957 में जिम कॉर्बेट हुआ। किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है। कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? 1973, पहला टाइगर प्रोजेक्ट था। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री उत्तरकाशी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री है। कौन सा है? गंगोत्री। सबसे छोटा 87 किलोमीटर जो है फूलों की घाटी। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों वाला जिला चमोली। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ है। सबसे छोटा मसूरी वन्यजीव देहरादून में। एशियाई हाथियों के लिए मसूर राष्ट्रीय उद्यान राजाजी है। राज्य का पहला बंदरबाड़ा बनाया जा रहा है चंडाक पिथौरागढ़ में। राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है। कम ऊसर भूमि वाला नैनीताल है। परती भूमि वाला सबसे ज़्यादा परती भूमि कहाँ है? पौड़ी में। सबसे कम परती भूमि कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि वाले क्षेत्रफल वाला जिला चमोली। सबसे कम में कौन सा है? टिहरी में है। ब्रिटिश काल का पहला
एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ था किसके समय? ई गार्डनर के नेतृत्व में। किसकी सहायता से हुआ? ट्रेल की सहायता से हुआ। कहाँ हुआ? कुमाऊं में हुआ। कब हुआ? 1815 में हुआ। 4 क्वेश्चन बन गए हैं। अगला आता है ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त। विकेट बंदोबस्त था। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त 1960 और 64 में हुआ। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार। स्वराज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यही ऊपरी गंगा नहर है, 1842 से 54। राज्य में सेब का पहला बाग लगाया 1925 में हर्षिल क्षेत्र में। राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई 1830 में। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है उत्तराखंड टी नाम से। राज्य में दुग्ध एवं दूध उत्पादों की आपूर्ति होती है आंचल ब्रांड नाम से। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण उत्सव 2009 और हरिद्वार कुंभ मेला 2017 ये अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किए गए। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राज्य के मूर्त धरोहर नंदा देवी रिजर्व 1988, फूलों की घाटी 2005। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ है, कहाँ पे स्टैब्लिश कब हुई? 2003 में, अल्मोड़ा। लोक कला संस्थान भी पूछा जाता है, अल्मोड़ा। सारे PYQ क्वेश्चन हैं। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार मौलाराम। नैनीताल कोटा बाग में स्थित घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधानी। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है? नैनीताल। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? पशुलोक ऋषिकेश। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड गोवन संरक्षण अधिनियम 2007 में बना। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य ढोल दमाऊ है। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति को कब लागू किया गया था? 2015 में। राज्य की पहली सफल फिल्म घर जमे है ना। और कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा आ। गढ़वाल की पहली फिल्म जगवाल। गढ़वाल की पहली वीडियो फिल्म समलौन। सारे याद रखना। फिल्मों के प्रोत्साहन करने हेतु राज्य में फिल्म विकास परिषद 2016 में गठित। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा। किस त्योहार की रात में भैला खेला जाता है? दीपावली की। घी संक्रांति औलगिया मनाया जाता है सितंबर के मध्य में। कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया काले कौवा त्योहार, जिसमें आटे के जो वो होते हैं गुड़ और आटे के पकवान बनाए जाते हैं, मकर संक्रांति जिसे बोला जाता है। आषाढ़ी कौथिग बग्वाल देवीधुरा चंपावत में लगता है। लड़ीधुरा मेला बाराकोट चंपावत में। थल मेला पिथौरागढ़ में बालेश्वर थल मंदिर में। झंडा मेला देहरादून में गुरुराम राय के जन्मदिन पर। राज्य में कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में हर 12वें वर्ष में। गोचर मेले की शुरुआत 1943 में बर्नेडी के द्वारा चमोली में हुई। हरियाली पूड़ा मेला नौटी में लगता है चमोली के अंदर। इसके बाद आता है अडूरी उत्सव, मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल जिसे बोलते हैं। द्यारा बुग्याल फेमस है उत्तरकाशी। हरियाली दिवस 16 जुलाई को मनाते हैं। शहीद दिवस 5 सितंबर को सल्ट खुमाड़ भी बोलते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष में चमोली के कांसवा गांव से होमकुंड तक की 19-20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा। नंदा राजजात यात्रा, जो कि नंदा जी पार्वती जी के विदाई की यात्रा है, कांसवा गांव से होमकुंड तक की दूरी पूछी जाती है, 280 किलोमीटर है। नंदा राजजात यात्रा में किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही है? चांदपुर गढ़ी के कुंवरों की। नंदा जी के इस विदाई यात्रा में आगे आगे चलता है 4 सिंग वाला मेड़ा बकरा। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया था रामपुर से काठगोदाम तक 1884 में। बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन काठगोदाम नैनीताल कोटद्वार पौड़ी है। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर चंपावत है। राज्य में सबसे लंबा रनवे है दून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का। राज्य में सबसे छोटा रनवे है चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे का। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर। वर्तमान में उरेडा का मुख्यालय देहरादून। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड है 5वां, 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। 5वां राज्य पूछा जाता है। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर में है। एशिया के सबसे बड़ी कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पर्ल्स बोर्ड मिले हैं लाल कुआं नैनीताल में।
राज्य में पहली चीनी मिल की स्थापना काशीपुर में हुई 1936 में। राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति लागू हुई 31 जनवरी 2015। राज्य में पहली बार निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ 7 से 8 अक्टूबर 2018 उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर पौड़ी में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार में है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ पर है? रामनगर नैनीताल। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड देहरादून। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT है देहरादून इम्पोर्टेंट। राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेंट देहरादून। राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था लागू हुई है 20 अप्रैल 2018। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर 1960। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ पर स्थित है? काशीपुर उधम सिंह नगर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश देहरादून में। राज्य व निजी क्षेत्र का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? श्रीनगर में। राज्य का पहला सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में है 1966। गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को आना कहा जाता है। गढ़वाली बोली की पहली रचना गोरखवाणी है, सुदर्शन शाह के द्वारा रचित है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि लोक पंत गुमानी पंत को कहते हैं। कुमाऊनी बोली के पहले भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग उत्तरीय क्षेत्रीय केंद्र देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 1906 में गठित, दोनों पूछे जाते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में 1976 में गठित हुआ। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में 1976 में गठित हुआ। कुमाऊं परिषद 1916 में नैनीताल में गठित हुई। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में। गढ़वाल राइफल का लेंसडाउन पौड़ी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM उत्तरकाशी में है 1965 में गठित। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल में है। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में है। उत्तराखंड की राजकीय तितली का संशोधित नाम वुली वेडेड पिकॉक है। वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद हरिद्वार में है। हालांकि अभी क्या ले चुकी हैं? हॉकी ले चुकी है। कुमाऊं में रिटायरमेंट ले चुके हैं, संन्यास। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया था दुर्गादत्त जोशी ने। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग की थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना देहरादून 1914 में गठित। कालू मेहरा ने कौन सा संगठन बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट, क्रांतिवीर 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर देखो, सरला बहन द्वारा स्थापित अनाशक्ति आश्रम कहाँ पर है? कोशानी बागेश्वर, महात्मा गांधी जी से संबंधित। उत्तराखंड में वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? मनमंथ पंथ। राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता उत्तम दास। ये सारे क्वेश्चन PYQ सीरीज में हैं भाई। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक नीलांबर पंत। राज्य से प्रथम महिला सांसद बनी हैं कमलेंदुमती शाह। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन भावना गुरुनानी। भारत की प्रथम महिला रेफरी जूडो सुश्री मीनू। राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका शालिनी शाह। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक कौन रहे हैं? KC बाबा। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बने परिमार्जन नेगी। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल स्कीइंग। देश की प्रथम महिला के रूप में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह किया 23 मई 1984। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी। गढ़वाल की झांसी की रानी तेलू रौतेली। नाक काटने वाली रानी रानी कर्णावती। टिंचरी माई का मूल नाम दीपा नोटियाल।
चिपको विमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी। उत्तराखंड में बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार। राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुमित्रा नंदन पंत 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला है इन्हें। राज्य के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री चंडी प्रसाद भट्ट 1982 पर्यावरण में। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता गौरा देवी। मैती आंदोलन के पहले सूत्रपातकर्ता कल्याण सिंह रावत। एशोन ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री बनाई है अ सन ऑफ हिमालय डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर। राज्य का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक द हिल्स 1842 मसूरी से प्रकाशित। राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 देहरादून में है। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में है 1847 में गठित। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक कालिंदी खाल गंगोत्री से बद्रीनाथ 109 किलोमीटर। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में। देश व राज्य की प्रथम रामायण वाटिका हल्द्वानी नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन माणा गांव चमोली। राज्य का प्रथम मास गार्डन खुरपाताल नैनीताल में। देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र द्वारसो रानीखेत में अल्मोड़ा। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एस्टैब्लिश किया गया है एरीज नैनीताल में। राज्य की प्रथम महिला मेयर महापौर श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल। कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भारत का प्रथम लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र मुनस्यारी है। राज्य का पहला शूटिंग रेंज स्थापित हुआ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में। प्रथम एग्रो क्लस्टर बनाया गया टिहरी नौथा गांव। जानवरों हेतु भारत की पहली क्वारंटीन फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। मोबाइल ई कोर्ट सेवा वाला पहला राज्य उत्तराखंड। राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल शुरू किया है किसने? पिथौरागढ़ ने। भू कानून समिति के अध्यक्ष बने सुभाष कुमार पूर्व मुख्य सचिव। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भारत की पहली टरबाइन रनर स्थापित हुई टिहरी में। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ गलियारा उत्तराखंड में है 30 किलोमीटर का। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत नक्षत्र सभा मसूरी से हुई। राज्य के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज में परिवर्तित किया जा रहा है लक्ष्मण झूला। राज्य का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया गया है हल्द्वानी नैनीताल। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश हुआ है हल्द्वानी। भारत की पहली मिनी टी फैक्ट्री पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आरंभ हुई है 28 मई 2020। खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है 2020 में। 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा करने वाला राज्य उत्तराखंड है। राज्य का पहला इको ब्रिज काला ढूंगी नैनीताल में। भारत का पहला काई शोध संस्थान नैनीताल 2021 में। ई कैबिनेट पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क में स्टैब्लिश हुआ, जो कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? अल्मोड़ा। उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली में। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर NIM उत्तरकाशी में। ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई? देहरादून में। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? देवन चक्राता। देश का पहला हेलिंग सेंटर रानीखेत जापानी तकनीक पर आधारित है। भारत का सबसे बड़ा परागकण पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे गठित हुआ है? हल्द्वानी में। देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन बनकर तैयार हुआ है लाल कुआं नैनीताल में। देश का पहला मसालों का बगीचा हिमालयन स्पाइस गार्डन डेवलप किया गया है सोनी रानीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज प्रारंभ हुआ है देहरादून। राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा पंतनगर उधम सिंह नगर में। गुंजा खुंटी तकनीकी है भवन निर्माण कला की।
चीड़ से लीसा टिप्पान पद्धति है बोरहोल पद्धति। नकल विरोधक कानून अध्यादेश लाया गया था 10 फरवरी 2023। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? मसूरी। भारत का पहला हरित सौर पैनल कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? रुद्रपुर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? देहरादून मूल की सोनाली घोष। अगला, काजीरंगा असम का राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जौनसारी। उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू है। देहरादून जिला पंचायत की अध्यक्ष बनने वाली पहली जनजाति महिला है श्रीमती मधु चौहान। भोटिया जनजाति के पहले कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया बने। आदिम जाति राज्य के पहले विधायक गगन सिंह रजवार बने। उत्तराखंड के पहले जनजातीय मुख्य सचिव और पहले सूचना आयुक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, RS तोलिया यानी कि डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। भोटिया यानी कि शौका जनजाति के पहले IAS अधिकारी सुरेंद्र सिंह पांगती। राज्य की सबसे लंबी यात्रा अस्कोट अराकोट 1150 किलोमीटर की। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है चंपावत। राज्य का पहला हेल्थ ATM सचिवालय भवन देहरादून में स्टैब्लिश हुआ। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? सैला पिथौरागढ़ को। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया देहरादून। अदरक बीज उत्पादन केंद्र चंपावत में है। जोहार घाटी का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को कहते हैं। भगवान शिव व माँ पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग। रोवर्स गुफाएं गुच्चूपानी देहरादून में है। अंगाली मठ टिहरी में है। गुलाब घाटी काठगोदाम में है। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में है। मानस खंड में राम क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी 6 जून 2006। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल। चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर सुधार से। भारत का पहला बुरांस उद्योग है मुनस्यारी पिथौरागढ़। उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी नेचर एजुकेशन सेंटर देहरादून में है। भारत का पहला लेखक गांव कौन सा बना है? थानो गांव देहरादून का। योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। गढ़वाल में जन जागरण के लिए प्रथम व्यक्ति कौन है? गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक तारा दत्त गैरोला। गढ़वाल के प्रथम स्नातक और डिप्टी कलेक्टर गोविंद प्रसाद घड़ियाल। गढ़वाल के प्रथम चिकित्सक डॉक्टर भोला दत्त काला। गढ़वाल की पहली स्नातक महिला ललिता वैष्णव चंदोला। प्रथम अंग्रेजी कवि BD काला। प्रथम विलायत जाने वाले बैरिस्टर मुकुंदी लाल। प्रथम रेंजर पंडित सदानंद गैरोला। और प्रथम डिप्टी रेंजर की बात करेंगे पंडित रामदत्त रतुड़ी। और प्रथम MBBS जिन्होंने किया था वो थी अंबादत्त नैथानी। सो ये तो थे आप लोगों के मिसलेनियस से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम्स में आपका बना हुआ है, PYQ बना। और PYQ देखना है तो आप हमारा दूसरा वाला जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PYQ सीरीज़ कराई जा चुकी हैं, है ना। चलिएगा आगे देखते हैं अब नया टॉपिक क्या है इसमें। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्तर का वाराणसी। उत्तर का वाराणसी किसे कहते हैं? बागेश्वर को। गोल्डन वैली किसके? उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम। उत्तराखंड का उत्तर का काशी बागेश्वर, गोल्डन वैली बागेश्वर, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़, झील नगरी सरोवर नगरी नैनीताल। उत्तर का काशी यहाँ पर उत्तरकाशी, गंगा यमुना का मायका उत्तरकाशी, गढ़वाल का द्वार कोट द्वार, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को कहते हैं। संजीवनी शिखर औली चमोली, सिखों का कैलाश मानसरोवर हेमकुंड चमोली, छोटी हल्द्वानी काला ढूंगी नैनीताल, फलों का उद्यान आर्चर्ड कंट्री चौबटिया अल्मोड़ा, पर्यटकों की नगरी रानीखेत अल्मोड़ा, भारत का स्विट्जरलैंड कोशानी बागेश्वर, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल उत्तरकाशी को कहते हैं। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? चोपता रुद्रप्रयाग। गंगा का मायका मुखवा उत्तरकाशी, लोह नगरी लोहाघाट चंपावत, वाइट वाटर वंडर कोडियाला, गेवाड़ घाटी का रत्न चौखुटिया को कहते हैं। मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल देहरादून,
मैनचेस्टर ऑफ हिल्स काशीपुर उधम सिंह नगर। गर्म पानी गंगानी तप्तकुंड जो है उत्तरकाशी में। भू बैकुंठ बद्रिकाश्रम चमोली। दूध का कटोरा दूधातोली पौड़ी को। केदारजू के नाम से थल केदार पिथौरागढ़। मिलम घाटी या गोरी गंगा घाटी जौहार घाटी पिथौरागढ़ को कहते हैं। संस्कृत नगरी किसका उपनाम है? हरिद्वार ऋषिकेश दोनों का। जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी पिथौरागढ़। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार को कहते हैं। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है रूपकुंड चमोली, है ना, ये किसको बोला जाता है? रूपकुंड चमोली। सैनिक नगर वन संस्थान नगर लीची नगर देहरादून के उपनाम है। हिमालय का टिप इन टॉप गोमुख का तपोवन क्षेत्र उत्तरकाशी। हिमालय की द्वारिका मंदिरों की नगरी मीठी मूलियों का क्षेत्र द्वाराहाट अल्मोड़ा को कहते हैं। फूलों का बुग्याल गुरसो बुग्याल जो कि औली जोशीमठ के निकट है, गुरसो बुग्याल को कहते हैं। रंगीलो बैराट उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र व अल्मोड़ा का जो गेवाड़ क्षेत्र उसे बोलते हैं रंगीलो बैराट। गंगा द्वार हरिद्वार चारों धामों का द्वार स्वर्ण द्वार तीर्थों का द्वार कुंभ नगरी सेतु नगर उत्तर भारत का केरल पूर्व का वेनिस हरिद्वार को कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में शहरों के प्राचीन नाम और पौराणिक नाम, जैसे हरिद्वार के प्राचीन नाम हैं कुपिला मयूरपुर मायापुर। ऋषिकेश के कुब्जामक्र वीरभद्र। देहरादून के पृथ्वीपुर। लाखामंडल का मढ़। कालसी का कालकूट। फूलों की घाटी का नंदनकानन और अलका। माणा का प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी। चौकी घाट का पुराना नाम कड़वाश्रम है। इसके अलावा देवप्रयाग का प्राचीन नाम सुदर्शन क्षेत्र इंद्रप्रयाग भी इसे बोलते हैं। टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टीगंज या टलकपुर। नानकमत्ता का बख्शी बख्शी किसका प्राचीन नाम? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। डीडी हाट सिरा। विकास नगर चूड़ीपुर। रामनगर रामजे नगर के नाम से जाना जाता था पहले। गढ़वाल को केदारखंड और केदारनाथ को भृंगतुंग। गोपेश्वर को गोस्थल या गोथला। बागेश्वर को अग्नि तीर्थ है। खटीमा को मकरपुर के नाम से। प्रतापनगर को ढांगदार के नाम से। जशपुर को शाहजाफर के नाम से। चमोली को लाल सांगा के नाम से जाना जाता था। छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को। श्रीनगर है ना, श्रीनगर श्री क्षेत्र सुबाहुपुर गढ़वाल की दिल्ली के नाम से। रुद्रप्रयाग को पुनाड़ एंड रुद्रावती पूछे जाते हैं कई बार। चक्राता का पूर्व नाम एक चक्रा है। नरेंद्र नगर का पूर्ण नाम ओडाथली है। बद्रीनाथ का पुराना नाम विशाल या नरनारायण आश्रम है। कोशानी का पुराना नाम बलना है। बड़कोट का पुराना नाम राजगढ़ी है। चंपावत का पुराना नाम कुमू है। टेहरी का प्राचीन नाम गणेश प्रयाग धनुष तीर्थ है। काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण कोट है। किच्छा का पुराना नाम किलपुरी दरू है। मुनस्यारी का पुराना नाम तिकसेन है। नैनीताल का पुराना नाम छकाता है। उखीमठ का प्राचीन नाम उखामठ है। कुमाऊं का प्राचीन नाम मानसखंड है। और वहीं चंबा का पुराना नाम चमुआ है। लेंसडाउन का प्राचीन नाम कालों का डांडा है। बाजपुर का प्राचीन नाम मुड़िया है। कीर्तिनगर का पुराना नाम बिलोली गांव है। रानी बाग का पुराना नाम चित्रशिला है। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल है। हनुमान चट्टी का पुराना नाम बैरखानस तीर्थ है। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम राम क्षेत्र आलमनगर राजाओं की घाटी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट सौम्यकाशी। ये क्या है? सौम्यकाशी इसका पौराणिक नाम है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए उत्तराखंड के प्रमुख स्थल के उपनाम, शहरों के नाम, उत्तराखंड में शहरों के प्राचीन और पौराणिक नाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।